हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, जो आपका आर ओ एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसका दोस्तों फाइनली 20 दिन बाद आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जब आपका नोटिस जारी किया गया है, ठीक है, सीएम योगी द्वारा, तो दोस्तों उसमें क्या देखा मैंने जाकर देखा है ट्विटर पर, तो वहाँ पर क्या है, लोग मतलब कमेंट में बोल रहे हैं जय श्री राम, थैंक यू मुख्यमंत्री जी। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आप थैंक यू बोल रहे हो, किस बात के लिए थैंक यू आप बोल रहे हो। ठीक है, आप उस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हो कि आपके लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, थैंक यू पेपर लीक करा के और फिर उसको कैंसिल करने के लिए, या फिर उस बात के लिए बोल रहे हो जो आपके भाई बहन साथी आपके 20 दिन लगातार आपके धरने बैठ रहे प्रयागराज में, साथ उनकी लाइट काट दी गई, उनके धरने के सामने गाड़ी खड़ी कर दी गई, जिससे जाने आने वालों को दिखाई नहीं दे कि हाँ यहाँ पे बच्चे धरना दे रहे हैं। ठीक है, किस बात के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। अगर दोस्तों वाकई में अगर आपको थैंक यू बोलना है मुख्यमंत्री को, तब थैंक यू बोलना कि जो भी अधिकारी हों या आपके मंत्री इसमें शामिल हैं पेपर लीक कराने में, जब ये पकड़े जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे 100% पता है, ना तो कोई इसमें अधिकारी की पकड़ होगी आपकी बड़े अधिकारी की, और ना किसी मंत्री की पकड़ होगी। बाद में क्या होगा, क्या एक तो या तो कोई क्लर्क पकड़ लिया जाएगा कि हाँ इसने पेपर लीक कराया था, ठीक है, ये होगा इतना, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे दोस्तों और भी आपने एग्जाम सॉरी, जैसे और भी आपने एग्जाम देखे होंगे, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, किस तरह से उसमें दहान दी हुई थी और बाद में किसी का कुछ नहीं हुआ। आपका जो पकड़े गए थे वो भी एक दिन जेल में गए, अगले दिन घर पे आप अपने बैठे हैं आराम से। ठीक है, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल देख लो, उसमें दहान दी आपकी हुई है। यानी कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं, आप बता दो कौन सी भर्ती ऐसी बड़ी भर्ती है कि जिसमें कोई बड़ा आदमी पकड़ा गया हो। कोई नहीं पकड़ा जाता है, बाकी जो नीचे वाले होते हैं छोटे मोटे उनको पकड़ लेते हैं, और पकड़ से वो सब ऐसे ही हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर दोस्तों वाकई में देखिए, अगर आपको थैंक यू बोलना, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जो भी आपके साथी भाई बहन जो धरने बैठे थे लगातार, ठीक है, यानी दिन में रात में आपका बारिश में धूप में गर्मी में, तो दोस्तों उनको आपको उन सभी का थैंक यू करना चाहिए। बहुत बड़ा थैंक यू उन सभी के लिए मेरी तरफ से भी, कि जो आपका साथ दिया। लेकिन दोस्तों साथ देख मैं आप कहना चाहूँगा, बहुत चैनल आपके ऐसे हैं यूट्यूब पर, और साथ में आपकी ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग भी, कि जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो आपसे 100-500 करोड़ रुपये कमाते हैं साल का। ठीक है, वैसे दोस्तों उनकी बहुत सारी मोटिवेशन वीडियो आती हैं यूट्यूब पर, देखा होगा आपने, शॉर्ट वीडियो आती हैं। लेकिन दोस्तों आपके सपोर्ट में नहीं आया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी चाहे यूट्यूबर हो कोई हो, अगर देखिए बुरे वक्त में अगर आपका साथ नहीं देता है, तो समझ लो कि जो आपका अच्छा वक्त हो उसमें उसको साथ की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, या दोस्तों ऐसे चैनल को आप देखना छोड़ दो, ऐसी कोचिंग में एडमिशन देना छोड़ दो जो आपका सपोर्ट नहीं करता बुरे वक्त में। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा। और दोस्तों ना देखिए, ना तो किसी विपक्ष के नेता को आपको थैंक यू बोलने होते हैं, ना किसी सीएम को, ना किसी पीएम को, ना किसी मंत्री को। अगर थैंक यू वाकई में बोलना, जो आपको बच्चे लगातार साथ ही धरने में बैठ रहे हैं उनको थैंक यू बोलिए आप सभी को, अगर आपको थैंक यू बोलना है तो। ठीक है, क्योंकि वो वाकई में थैंक यू के आपके हकदार हैं, जो लगातार लगे रहे। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं, आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो दोस्तों आज आपकी 2 मार्च है सॉरी, आज आपका 2 मार्च है। तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज आप आराम कर लीजिए, क्योंकि देखो क्या होता है उसमें, जब जैसे आपका एग्जाम हुआ, पढ़ाई आपकी नहीं हो पा रही होगी, मैं समझ सकता हूँ अच्छे से। और कल आपका 3 मार्च है, कल भी आप रेस्ट करिए। तो दोस्तों इसके बाद 4 मार्च से जो अपनी तैयारी में आप फिर से लग जाइए। क्योंकि दोस्तों मेरे पास लगातार बहुत सारे बच्चों को मैसेज आए थे 11 फरवरी से पहले, कि सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई, ये बच्चों को 15 दिनों में 1 महीने में कैसे तैयारी करें। फिर कुछों के मैसेज आते थे कि हम पेपर नहीं दे पाए, तो तैयारी नहीं थी हमारी, कि अगली वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों इतना समझ लो कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो आप इतना समझ लो कि ज़िंदगी ने आपको दूसरा मौका दिया तैयारी करने के लिए। तो 4 मार्च से अपनी तैयारी में लग जाओ। और दोस्तों कल मैं एक वीडियो आपको बना दूँगा, उसमें बता दूंगा पूरी रणनीति आपको कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम कब हो सकता है। वैसे दोस्तों 6 महीने के अंदर एग्जाम कराने की बात की गई है, लेकिन दोस्तों जो देखिए, जो मुझे लगता है जो आपका एग्जाम है, या तो दोस्तों आपका एग्जाम जून के महीने में हो जाएगा। अगर जून में किसी कारणवश अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो ये मान लो जुलाई के महीने में तो आपका जो एग्जाम है वो 100% हो जाएगा। फिर भी दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, कि जब अपनी तैयारी आप स्टार्ट करो 4 मार्च से, तो आप जून को मन यानी कि आप 1 जून को एग्जाम डेट मांग तैयारी करो। यानी आप कोशिश करो किसी भी कीमत पर, जो आपका 31 मई है, 31 मई तक आपकी प्री एग्जाम की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो भी आपको समय मिले एग्जाम की तैयारी के लिए, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का, उसमें केवल आपको रिवीजन करना पड़े, और जो करंट अफेयर वो आपको पढ़ना पड़े। उसके अलावा कुछ भी आपको नया उसमें नहीं पढ़ना पड़े, ऐसे आपको तैयारी करनी है। क्यों दोस्तों देखिए, ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए इतना समझ लीजिए कि जो अगली वैकेंसी आपकी आएगी आर ओ की, वो कम से कम 2026 लास्ट से पहले तो कम से कम नहीं आ रही है। ठीक है, ये आपको समझना होगा अच्छे से। तो अपनी तैयारी आप इस हिसाब से अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, जो आर ओ बना हुआ पहले से बना हुआ है आपका, उसमें दोस्तों टोटल मिलाकर 240 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। इस नंबर पर मुझे आप मैसेज करिए। अब दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या आपको मिलने वाला है। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपका प्री एग्जाम की,
तो यहाँ पर दोस्तों पूरा जीएस का जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उन सारे सब्जेक्ट नोट्स आपको मिलेंगे। और साथ में जो आपके हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं प्री में, उन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको जीएस और हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको प्रोवाइड हमारे ग्रुप में कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आपका मेंस एग्जाम की, तो दोस्तों इसमें जो जीएस 2 नोट्स मिलेंगे आपको। और साथ में कुछ चीज़ आपकी जैसे अपडेट होंगी, जैसे मान लो आपको 1 रिपोर्ट 2021 आई थी, हो सकता है फिर इसके बाद आपके मेंस प्री और मेंस के बीच में आपकी नई रिपोर्ट आए तो उसके यानी कि अपडेट नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो करंट अफेयर होगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे। देखिए जीएस साथ इसमें करंट अफेयर नोट्स भी आपको मिलेंगे कंप्लीट, प्री के लिए मेंस के लिए भी। और जो हिंदी के 6 प्री में आते हैं उसमें पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता है, तो उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। बाकी 5 टॉपिक। इसके अलावा दोस्तों जो आपके पत्र लेखन हो गया आपका, ठीक है, और जो आपके मुहावरे आते हैं मुहावरे लोग होते हैं जो आपकी आती हैं, इसके नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो आपका कंप्यूटर आता है 10 नंबर का, उसके नोट्स आपको मिलेंगे। और एक दोस्तों आपके आती है प्रशासनिक शब्दावली, जो कि आपके 20 नंबर की आती है। 10 की दोस्तों आपकी आती है हिंदी से इंग्लिश में, और 10 की आपकी आती है इंग्लिश से यानी आपकी हिंदी में। जैसे पूछ सकता है आपका जैसे सर्कुलर है उसकी मतलब हिंदी क्या होती है, ठीक है, नोटिफिकेशन की हिंदी क्या होती है, अधिसूचना, इसमें से पूछ सकता है आपसे कि अधिसूचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये सब दोस्तों आपके आते हैं 20 नंबर के, ठीक है। 10 हिंदी से इंग्लिश और आपके 10 आते हैं आपके इंग्लिश से हिंदी। तो इनके दोस्त नोट्स आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ देखिए जो आपका मेन पार्ट होता है मेंस में जो आपका सत्संग रहता है दोस्तों, वो आपका होता है ऐसे वाला पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे में मैं आपको पहले बताया, मैं लगभग 25 जो इंपॉर्टेंट ऐसे होंगे उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इंपॉर्टेंट ऐसे उसे दोस्तों क्या होगा, देखिए पता होगा 3 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं 4 नंबर के। अगर आपने हमारा 25 ऐसे को अच्छे से तैयार कर लिया तो यकीन मानिए इसके अलावा कुछ आपको ऐसे में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 3 जो पार्ट आपके आते हैं, एक पार्ट में 3 ऐसे आपके होते हैं जिसमें से आपको एक लिखना पड़ता है। तो इतना मान लो हर पार्ट में से कम आपको इन 25 जो मैं ऐसे दूंगा आपको, उसमें से एक पार्ट तो आपको अच्छे से तैयार उसमें से हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना सब कुछ मिलेगा हमारे ग्रुप में आपको। और साथ ही जो भी आपका डाउट होगा तो उसमें कॉल करके मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और अगर लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारे ग्रुप में जुड़ना है, इसकी फीस जो मात्र आपकी 200 रुपये रखी गई है, ठीक है। 200 रुपये इतना सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। और दोस्तों इतनी मैं गारंटी आप बताऊँ, देखिए अगर मान लो करंट अफेयर की अगर मार्केट से अगर आप मैगजीन भी खरीदते हो तो हर महीने कम से कम 50-60 रुपये तो आपके खर्च होते होंगे कम से कम, ठीक है। और बात करें ऐसे कि दोस्तों कहीं भी आप किसी ऑनलाइन कोचिंग पहुंच जाओ, ऑफलाइन कोचिंग पहुंच जाओ, कहीं भी आपको, अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग की तो 1000-2000 रुपये कम में कोई आपको ऐसे की तैयारी नहीं कराएगा पीसीएस के लिए। और अगर आप जाओगे मुखर्जी गर्ल्स कोचिंग में तो वहाँ पर कम से कम 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं केवल आपके ऐसे की तैयारी के लिए, ठीक है। तो इतना सबको दोस्तों मैं आपको 200 रुपये में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। अगर अच्छा ना लगे तो खुद से अगर आपको तैयारी करनी है तो कल शाम को मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरी रणनीति बता दूंगा आपके लिए कि बचे हुए समय में किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।